नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में ओबेरॉय फैमिली सुखराज ओबेरॉय का बर्थडे मनाने गोल्डन सीजल होटल पहुंचे। पार्टी के लिए उस होटल में पहले से रिजर्वेशन कराया गया था, पर ऐन वक्त पर होटल के मैनेजर ने इस बात से इनकार कर दिया, जिससे ओबेरॉय फैमिली के सभी लोग परेशान हो गए थे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। जब सारे लोग गोल्डन सीजल होटल पहुंचे, तब वॉचमैन ने उन्हें यह बोलकर रोक दिया था वो बिना मिस्टर सिंह के इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते। जब उन्होंने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने कहा कि वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। तब हर्षित को गुस्सा आ गया। क्या बकवास है यह, आप एक बार फिर से पूछिए, हर्षित ने गुस्से में कहा। सॉरी सर, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, वॉचमैन ने रूखी आवाज़ में कहा और आपस में बात करने लगे। हर्षित, यह सब क्या है? क्या तुमने रिजर्वेशन नहीं किया था? राजेंद्र ने पूछा। भैया, मैंने खुद मैनेजर से बात की थी और उन्होंने बोला था कि वो हमारे लिए बड़ा वेंकट हॉल रिजर्व कर देंगे। अब पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है। हर्षित ने अपने भाई से कहा, इस मैटर को हैंडल करो, हमारे सारे गेस्ट अभी बस आते ही होंगे। राजेंद्र ने कहा। आज उनकी गेस्ट लिस्ट में ओबेरॉय फैमिली के अलावा उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। अगर वो आ गए और उन्होंने सबको बाहर खड़ा देख लिया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी भैया, हर्षित ने कहा और अपना फ़ोन निकालकर सत्यम को कॉल करने लगा। बार बार कॉल करने के बाद भी उसका फ़ोन इंगेज ही आ रहा था। भैया, लगता है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हर्षित ने गुस्से में कहा। तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुम नहीं कर पाए, यह सब क्या है हर्षित? राजेंद्र ने हर्षित से डिसअपॉइंटमेंट होते हुए कहा। यह सुनकर हर्षित को बहुत बुरा लगा। राजेंद्र ने भी कभी उससे इस टोन में बात नहीं की थी। भैया, मैं अभी सब हैंडल करता हूँ, हर्षित ने कहा। इसके बाद वो वॉचमैन के पास गया और उनसे कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। हमें यह करना अलाउ नहीं है, आप यहाँ तमाशा मत कीजिए, वॉचमैन ने कहा। तमाशा मैं कर रहा हूँ या आप लोग? चुपचाप अपने उस मैनेजर को बुलाओ, हर्षित ने वॉचमैन का कॉलर पकड़ते हुए कहा। सर, तमीज में रहिए, वॉचमैन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। आप गेस्ट हैं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वॉचमैन ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। हर्षित का कॉन्फिडेंस देखकर वॉचमैन भी समझ गया था कि सत्यम झूठ बोल रहा है। हर्षित ने वहाँ रिजर्वेशन किया था, पर उन्होंने वो हॉल किसी और को दे दिया था। अब वो इस बात को टालने के लिए कह रहा था कि वो किसी हर्षित ओबेरॉय को नहीं जानता है। तुम्हारी, हर्षित कुछ कहना चाहता था पर राजेंद्र ने उसे रोक दिया। हर्षित, तुम रहने दो, आज पापा का बर्थडे है, हमें तमाशा नहीं करना है, राजेंद्र ने कहा और वॉचमैन से बात करने खुद आगे आ गया। देखिए, आज मेरे पापा का बर्थडे है, हमने यहाँ पर रिजर्वेशन किया था, आप प्लीज़ चेक कीजिए, राजेंद्र ने पोलाइटली कहा। राजेंद्र का एटीट्यूड देखकर वॉचमैन भी शांत हो गया। सर, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, अगर हम उन्हें अटेंड नहीं कर पाए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप बस एक बार मैनेजर से कहिए कि जो भी हॉल अवेलेबल हो वो रेडी करवा दे, राजेंद्र ने कहा। सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर यह पूरा होटल आज मिस्टर सिंह ने रिजर्व किया हुआ है, बिना उनके इनविटेशन के कोई अंदर नहीं जा सकता है, हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, वॉचमैन ने कहा। मिस्टर सिंह
यह मिस्टर सिंह कौन है? राजेंद्र ने पूछा। क्या आपने गोल्डन होराइजन ग्रुप का नाम सुना है? वॉचमैन ने पूछा। गोल्डन होराइजन ग्रुप? राजेंद्र ने कुछ सोचा, फिर उसने मन में सोचा, यह तो वही कंपनी है जहां पर सानिया काम करती है। सानिया, तुम्हारी कंपनी में यह मिस्टर सिंह कौन है? क्या वो तुम्हारी कंपनी के चेयरमैन या डायरेक्टर हैं? राजेंद्र ने सानिया से पूछा। यस, हाँ, हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, सानिया ने कहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे, क्योंकि जिस मिस्टर सिंह की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत सिंह था, जिसे सानिया ने सनाया से ब्लाइंड डेट पर मिलवाया था। क्या तुम उन्हें जानती हो? राजेंद्र ने पूछा। हाँ, पर बहुत अच्छे से नहीं, सानिया ने कहा। यह होटल आज उन्होंने बुक किया है। अगर तुम बात करो तो शायद वो मान जाए। एक बार ट्राई करके देखो, राजेंद्र ने कहा। दरअसल भैया, वो हमारे बीच में थोड़े डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं, वो शायद ही माने, सानिया ने कहा। सानिया और दुष्यंत के बीच में सनाया की वजह से रिलेशंस खराब हो गए थे। उसने सानिया को कंपनी से निकालने तक की धमकी दे दी थी। ऐसे में वो हाल देने के लिए बिल्कुल नहीं मानता। तब वॉचमैन ने कहा, सर, आप लोगों को लेट हो जाएगा, बेहतर यही होगा कि आप दूसरी जगह चले जाएं। यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबके चेहरे उतर गए। राजेंद्र बहुत उदास हो गया था। आज वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे और एंड मोमेंट में वेन्यू चेंज होने का मतलब था गेस्ट्स को तकलीफ होना और उन्हें इंसल्ट फील होना। चलो हम कहीं और चलते हैं, सुखराज ने कहा। आज उसका दिन था और उसके बच्चे नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ सोचना पड़े, पर अब जब सिचुएशन उसके सामने थी तब उसे बोलना पड़ा। ओके पापा, राजेंद्र ने कहा। दोनों भाइयों ने यह सब अपने पापा के लिए प्लान किया था, पर उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। हमें क्यों जाना पड़ रहा है? हमने तो रिजर्वेशन कराया था ना। फिर यह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनकी गलती है कि उन्होंने हमारी बुकिंग कैंसिल करके हमें बताया नहीं और हाल किसी और को दे दिया। मुस्कान बड़बड़ाने लगी। फिर किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सुखराज का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता था। जब सब मायूस होकर वहाँ से जाने लगे तब अचानक से युवराज ने कहा, सनाया, तुम क्यों नहीं मिस्टर सिंह से बात करती? सब युवराज को घूरने लगे और सनाया भी हैरान हो गई। मेरा मतलब यह कि फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ है। अगर यह बात करे तो शायद हमें दूसरी जगह न जाना पड़े, युवराज ने समझाया। अरे हाँ, हम यह कैसे भूल सकते हैं? सनाया तो ग्रैंड होराइजन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी की सीईओ है। इसकी बात को तो मान ही सकते हैं, रूपाली ने कहा। वो यह बात पहले ही बोलना चाहती थी। सनाया को आगे करके देखना चाहती थी कि वो यह सिचुएशन कैसे हैंडल करेगी, पर इतने में युवराज ने बोल दिया था, जिससे उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सबकी नज़र अब सराया पर थी। पोजीशन के हिसाब से सराया और दुष्यंत एक ही लेवल पर थे, पर कंपनी की नेट वर्थ के हिसाब से सनाया की पोजीशन ज़्यादा थी। अगर दुष्यंत ने सनाया की बात नहीं मानी तो यह सनाया की बेइज्जती होगी। फाल्कन इंडस्ट्री, सनाया, तुम वहाँ के सीईओ हो? सुखराज ने पूछा। जी नाना जी, कुछ दिन पहले ही मुझे अपॉइंट किया गया है, सनाया ने कहा। यह बात सुनकर सुखराज की आंखों में चमक आ गई। 3 साल बाद उसके नाना जी ने उससे अब बात की थी। गुड गुड, वेरी गुड, सुखराज ने कहा। उनकी आवाज़ में जो एक्साइटमेंट और खुशी थी उससे बहुत लोगों को जलन हो रही थी। अब तक जिसका चेहरा उदास था, सनाया की खबर सुनकर उसका चेहरा चमकने लगा था। सबको समझ आ गया था कि वो आज भी सनाया को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
चलो अब चलते हैं यहाँ से। सुखराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी स्माइल एक कान से दूसरे कान की तरफ जा रही थी। अब उनके लिए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना इम्पोर्टेंट यह था कि सनाया फाल्कन की सीईओ बन गई थी। सुखराज यह भी जानता था कि सब सनाया को दुष्यंत से बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं। उन्हें सबसे बर्थडे की कुछ नहीं पड़ी थी, बल्कि वो यह देखना चाहते थे कि सनाया की पोजीशन सच में क्या है। नाना जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं दुष्यंत सिंह से बात कर सकती हूँ, सनाया ने कहा। इस वक्त कुछ गेस्ट वहाँ पहुँच गए थे। सनाया नहीं चाहती थी कि उसके नाना जी की इंसल्ट हो। उसके नाना जी ने हंसते हुए कहा, सनाया बेटा, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे नाना जी की इंसल्ट हो जाएगी? सुखराज ने कहा, ऐसा नहीं है नाना जी। सनाया ने कहा, बेटा, मैं वैसे भी 80 साल का हो चुका हूँ। अगर मेरी इंसल्ट होती भी है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुखराज ने कहा, पर सनाया, आपने नाना जी के इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसके मन में अभी भी सवाल था। कोई पर वह नहीं सनाया, चलो यहाँ से चलते हैं। सुखराज ने कहा, हाँ सनाया, अपने नाना जी की बात मान लो, हम कहीं और ही चलते हैं। पिछली बार जब तुम उनसे मिली थी तब जो हुआ था, उसके बाद शायद वो तुमसे बात ना करे, सानिया ने कहा। सनाया ने अपने ब्लाइंड डेट वाले दिन को याद किया। इसमें कोई शक नहीं था कि सानिया और दुष्यंत के बीच में आर्गुस थे। उन दोनों ने साफ साफ कुछ नहीं बोला था, पर सब समझ गए थे कि दुष्यंत, सनाया और सानिया के बीच में कुछ तो हुआ था, जिसकी वजह से वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। चलो फिर चलते हैं, रूपाली और युवराज ने कहा। अगर सानिया ने सनाया का साइड नहीं लिया होता तो फिर आज सब सनाया का मजाक बनते देख रहे होते। एक मिनट रुको, एक आवाज़ ने कहा। मैं बात करता हूँ, उसने फिर से कहा। यह आवाज़ आहान की थी, जो इस वक्त बहुत शांत खड़ा था। उसे देखकर सब हैरान थे। जीजू, आप जाएंगे बात करने? क्या आप दुष्यंत सिंह को जानते हो? युवराज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। हाँ, हम एक बार मिले हैं, आहान ने कहा। रेड मेपल होटल में वो दुष्यंत से मिला भी था और उनकी सबके सामने बेइज्जती भी की थी। एक बार मिले हो, एक बार मिलने के बाद वो तुम्हें याद रखेगा, रूपाली ने कहा। उसने होटल पहुंचने के बाद आहान को एक बार भी नहीं देखा था, पर अब वो आगे आकर ऐसी बातें कर रही थी। एक्चुअली जीजू, दुष्यंत सिंह इतना बड़ा आदमी है, वो इतने लोगों से मिलता है, ऐसे में आप उसे कैसे याद रहेंगे? युवराज ने कहा। युवराज दिखाने के लिए आहान को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मन ही मन में वो भी चाहता था कि आहान दुष्यंत से आर्गू करे और सब उसका मजा ले। उसे लग रहा था कि आहान अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तुम कैसे जानते हो कि मैं उसे याद नहीं रहूँगा? आहान ने पूछा। आहान के पास किसी बात की गारंटी नहीं थी, पर उसके पास इस बात की गारंटी थी कि दुष्यंत उसे भूला नहीं होगा। इसके अलावा वो उससे फिर से मिलना चाहेगा। सनाया बेटा, क्या यही है वो जिसे शेखर ने तुम्हारे लिए चुना है? सुखराज ने सनाया से पूछा। आहान जब से ओबेरॉय हाउस में घुसा था तब से सुखराज ने उसे बस देखा था, पर न उससे बात की थी और न ही उसके बारे में किसी से पूछा था। आहान को वहाँ भी दामाद वाली इज्जत नहीं मिल रही थी, पर अब जब आहान खुद आगे आया था तब सुखराज ने उसके बारे में पूछा। जी नाना जी, मेरा नाम आहान है। इससे पहले सनाया कुछ बोलती, आहान ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद वो सुखराज के पास गया और उसके पैर छूते हुए कहा, नमस्ते नाना जी, आई विश आपको हमेशा हर खुशी मिले और आपकी उम्र लंबी हो।
थैंक यू बेटा, सुखराज ने कहा। मैं भी तुम्हारे लिए यही उम्मीद करता हूँ। सुखराज ने कहा, थैंक यू नाना जी, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। तुमने कहा कि तुम दुष्यंत सिंह से बात करके हाल ले सकते हो, इस बात को लेकर तुम कितना कॉन्फिडेंट हो? सुखराज ने पूछा। 60%, आहान ने कहा। असल में तो आहान 100% श्योर था, पर वो सुखराज से पहली बार मिल रहा था, इसलिए नहीं चाहता था कि वो इसे एरोगेंट समझे, इसलिए उसने लो रहने के लिए 60% बोल दिया था। 60%, सुखराज ने कहा। अब तक का आहान का एटीट्यूड बहुत अच्छा था और सुखराज उससे इम्प्रेस भी हो रहा था। उसने आहान से कहा, फिर तुम ट्राई कर लो। जब सुखराज ने एग्री कर लिया तब आहान भी खुश हो गया। वो वॉचमैन के पास गया और उनसे कहा, दुष्यंत से कहो नीचे आए। आहान का टोन सुनकर दोनों वॉचमैन हैरान हो गए थे। उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या मिस्टर सिंह तुम्हें जानते हैं? उसकी चिंता तुम मत करो, बस उन्हें नीचे बुलाओ, आहान ने कहा। आहान की आर्डर वाली टोन सुनकर सब हैरान थे। राजेंद्र, जो एक वेल रेपुटेड बिजनेसमैन था, ने भी उससे बहुत पोलाइटली बात की थी, पर आहान एक मामूली एम्प्लॉय था, ऐसे बात कर रहा था। सबको लग रहा था कि आहान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। सब सोच रहे थे कि आहान पोलाइटली बात करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या आहान दुष्यंत से बात करके सुखराज के बर्थडे के लिए वेंकट हॉल ले पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।